कहारा को सगेली का। गौरी बनाने से पहले अपने कुलदेवी को गीत के माध्यम से उनको जगाया जाता है और फिर खोइछा जो व्रती होती है उनको खोइछा दिया जाता है और फिर खोइछा लेके वो गौरी का जो पीसने वाला चीज़ होता है जिसमें कच्चा हल्दी, कुसुम का फूल, दूब और चावल, सुपारी और 1 रुपये का सिक्का, ये सब होता है उसमें, और एक पीला कपड़ा जिससे आपको ढकना है, और एक मिट्टी का प्लेट रहता है। इसको लेके आपको चलना होता है और उसको सिलबट्टे पे पीसना होता है। गौरी जी को पीसने के टाइम आपको गौरी जी का गीत गाया जाता है जो कि आपने वीडियो में पीछे देखा होगा। उसके बाद गौरी जी को लेके भगवती के पास जाया जाता है। मेरी सुन लीजिए पहली यार में गौ का विनती करूँ दोनों कल जोड़ी के रज मेरी सुन लीजिए माता रज मेरी सुन लीजिए मोती का बालक अमर कीजिए मेरा सुर अमर कीजिए मेरे नैहर सासुर अमर कीजिए विनती। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है वट सावित्री, तो सब लोगों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मेरा वट सावित्री का ब्लॉग है, तो आप लोग जरूर देखें कैसा लग रहा है। गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताना। ओके, अब हम लोग निकलेंगे पूजा के लिए। तो ऑलमोस्ट हम लोग रेडी हो चुके हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं। तो पहले तो थोड़ा सा सबके लिए वेट भी करना होता है। तो यहाँ पे सब लोग अब रेडी हो गए हैं और मेरी बुग्गू भी रेडी हो गई है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हेलो गाइज, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गाइज, बुग्गू को देखो। मिथिलांचल में किसी भी शुभ काम को करने से पहले या किसी भी पूजा को करने से पहले खोइछा लिया जाता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले खोइछा ले रही है दीदी। उसके बाद खोइछा लेके भगवान को प्रणाम करके फिर हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे बट पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे दीदी अपना सब कुछ ले ली है, जैसे कि बसनी, बोहनी, हर चीज़, और सब लोग डिवाइड करके थोड़ा सा सामान हम लोग भी ले लिए हैं। और ये मेरा घर से रास्ता है जाने का, जो कि पास में ही हम लोग का वट वृक्ष है। तो हम लोग निकल गए हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी धूप भी हो रही थी बट थोड़ी सी मौसम अच्छा सा है। तो हम लोग निकल गए और देखो मैंने इन लोग को भी थोड़ा सा क्लिप्स में ले लिया ताकि लोग सैड ना हो। और अब हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब वट वृक्ष के नीचे। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ का ज़मीन इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले जाने के बाद सेटिंग करना होता है कि कैसे बैठा जाए कि पूजा अच्छे से कर पाओगे। तो दीदी अपना बैठ के सब कुछ पूजा का तैयारी शुरू कर दी है। हर चीज़ बिछाना, लाइक प्रसाद डालना भगवान को, हर चीज़। फिर मम्मी उसका थोड़ा सा मदद भी कर रही है क्योंकि दीदी हर साल तो करती है बट कभी कभी भूल भी जाती है थोड़ा बहुत, क्योंकि चीज़ें होता है ना कि 1 साल हो जाता है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाने का। तो दीदी को मम्मी हर चीज़ में हेल्प कर देती है कि इसके बाद क्या क्या करना है। तो यहाँ पे पूजा दीदी कर रही है।
संग में जी भवाना में। उसके बाद यहाँ पे कथा कहते हैं, जो वट सावित्री व्रत का कथा होता है, वो जो व्रती होती है वो कथा सुनती है वट सावित्री का। नीचे पहाड़ पे पड़ल जाते धोबी बेटी नाचते छड़ले। और उसके बाद जो कन्या और बर को ले जाते हैं हम लोग, तो कन्या बर का विवाह करवाया जाता है। विवाह करवा के और फिर दोनों को वट वृक्ष के नीचे पहले भी वहीं रखते हैं और फिर विवाह करवा के आप उसको वहीं पे रख दीजिए। फिर जो आपका बसनी में जल होता है वो चढ़ाना होता है वट वृक्ष के नीचे जड़ में, तो उनको लोग चढ़ा देते हैं। और जो आम होता है नीचे आम रखा रहता है, आम पे चढ़ाना होता है। और उसके बाद बसनी में जो पूरी लगाए रहते हैं, तो एक एक करके पूरी को अपने से पीछे व्रती को फेंकना रहता है। तो 9 जो पूरी लगाते हैं, तो 9 को धीरे धीरे से व्रती अपने पीछे फेंक देती हैं। उसके बाद बर का जो पत्ता होता है, जो व्रती अपने बाल में लगा के पूजा करती हैं, उसको धीरे धीरे तोड़ के फेंक देते हैं। फिर धागा लपेटते हैं, कोई 5 बार लपेटते हैं, कोई 7 बार लपेटते हैं। तो आपको जितने बार मन है आप लपेट सकते हैं, मतलब 5 या 7, या बहुत लोग 9 बार भी करते हैं। तो ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दीदी भी धागा लपेट रही है। उसके बाद पंखा से, जो BNB हम लोग कहते हैं, उससे वट वृक्ष को चलाया जाता है। कहते हैं कि आप ठंडा रहिए, फिर उनसे गला मिला जाता है। तो उसमें भी आपका ये है कि 5 बार या बहुत लोग 3 बार मिलते हैं तो गला मिलते हैं। उसके बाद चना जो भिंगो के ले जाते हैं, उससे खोइछा दिया जाता है। तो जो 5 सुहागन होती हैं, पहले व्रती को खोइछा देती है, फिर जो व्रती होती हैं वो भी 5 सुहागन को बारी बारी से खोइछा देती है। फिर पूजा हो गया खत्म और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। फिर भतीजा करे छल तो घर होय छै तो देना जरूरी है। बेटू मोबाइल में यस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।